चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। आज हम सबके बीच महेंद्र भैया जी विराजमान हैं, अमाइन से आए हैं। तो विचार किया कि आज अपन सब लोग उन्हीं का लाभ लेंगे। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। अपनी आगामी जो गाथा शुरू होने जा रही है, उसी गाथा पर भैया अपने को स्वाध्याय कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये शविसाहुणं, जीवमजीवं दब्बं, जिणवरवसेण जेणणे देठं, देविन्दविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जिनवाणी माता जी। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, जिसमें आचार्य भगवान ने मंगलाचरण में ही जीव अजीव का स्वरूप दर्शाया है ना। जीव अजीवम दब्बम। अब ये वाक्य सरलता से पढ़ के आगे निकल जाओ तो बहुत संक्षिप्त सा मंगलाचरण है कि उन अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें जीव अजीव का स्वरूप बताया। और वे भगवान कैसे हैं? 100 इंद्रों द्वारा बंधित हैं। लेकिन यदि इसी वचन की गंभीरता का विचार करके देखो, समझे, इस वचन की गंभीरता का विचार करके देखो तो ये जो जीव अजीव का स्वरूप उन्होंने हमें दर्शाया, ये विश्व का सबसे उत्तम उपकार किया। क्योंकि आज तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं, वे जीव अजीव का परिचय करके अजीव से भिन्न निज जीवत्व में रमे और सिद्धालय के वासी हो गए। समझे? मतलब एक प्रकार से सामान्य रीति से कोई बात को लो तो कुछ भी है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन इसी वचन को जितनी गंभीरता से लो तो अपने को भाव भाषित होगा कि वास्तव में इन आचार्य भगवान ने हमें जीव अजीव का परिचय करा करके विश्व की सर्वोत्कृष्ट निधि दे दी। समझे? पिछली बार स्वाध्याय में मैंने नमोकार मंत्र की महिमा में एक कहानी सुनाई थी, शायद फिर से सुना देते हैं। एक गांव का बालक 5 वर्ष गुरुकुल में गुरुजी की सेवा करते करते और कुछ शिक्षा ग्रहण करके लौटा। बालक ने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी अब हम अध्ययन पूरा करके अपने घर जा रहे हैं, कोई एक ऐसा मंत्र हमें दे दीजिए कि जिसके स्मरण से हमारे जीवन के सारे संकट दूर होते रहें। गुरुजी ने भी बालक की विनय से प्रभावित होकर उसे नमोकार मंत्र दे दिया। बालक बड़ा खुश होकर के अपने घर लौट रहा है। आहा, आज हमारे गुरु ने दक्षिणा के रूप में सेवा के रूप में मुझे एक अद्भुत मंत्र दिया जिससे मैं जीवन के हर समाधान को पालूंगा। बालक हर्षित होकर अपने घर की ओर लौट रहा है। उसके गांव में प्रवेश करते ही उसे गांव के किनारे पर 2-4 अपने बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए, जो कि ठंड के समय में अग्नि ताप रहे थे। बालक ने सबसे आकर के सबके पैर छुए, बोले दादाजी
आज हमारी विद्या पूर्ण हुई और हमारे गुरुजी ने प्रसन्न होकर हमें ये मंत्र दिया जिससे हम अपने जीवन के सारे समाधान पा सकते हैं। सबको आश्चर्य हुआ, अच्छा तो तुम्हारे गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया कि जिससे जीवन के सारे समाधान पा सकते हो? कौन सा मंत्र है? बालक ने कहा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। इस प्रकार बालक पंच नमस्कार में सुनाने लगा। वो गांव के बुजुर्ग उस बालक की हंसी उड़ाने लगे। अरे तुम्हारे गुरुजी ने 5 साल मेहनत करने पर ये मंत्र दिया, ये तो अपनी गली का बच्चा बच्चा जानता है। बेचारा बालक निराश हो गया, मन ही मन सोचने लगा शायद हमारे गुरुजी ने हमें ठग लिया। उदास चित्त से गुरुजी के चरणों में पहुंचा। गुरुजी, मैंने कितनी भक्ति से 5 वर्ष आपकी सेवा की और आपने हमें वो मंत्र दिया जो हमारे गांव का बच्चा बच्चा जानता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुमने क्या प्रसंग बना, किसको बताया? गुरुजी गांव पहुंचा, वहीं गांव के बाहर कुछ बुजुर्ग बैठे थे, वो ताप रहे थे, उनको बताया तो वो तो हंसी उड़ाने लगे, हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं। बेटा कोई बात नहीं। गुरुजी ने उस बालक को एक बहुत कीमती रत्न दिया और बोले, बेटा इसको तुम्हें बेचना नहीं है, बस इसकी तुम कीमत पता करके आओ अकेला। वह बालक वह कीमती रत्न लेके चला। सबसे पहले उस रत्न को उन्हीं गांव के लोगों के पास से निकलते हुए किसी सब्जी वाले को दिखाया। भैया ये जंगल में घूमते घूमते हमें एक चमकता हुआ कोई पदार्थ मिला, इसकी क्या कीमत मिलेगी? सब्जी वाला बोला, भैया आधा किलो टमाटर ले जाओ, 1 लौकी ले जाओ, इतनी कीमत इसकी मिल सकती है। उस बालक ने नोट कर लिया, इस चमकीले पत्थर की कीमत आधा किलो लौकी, आधा किलो टमाटर। बालक आगे बढ़ा, किराने की दुकान पर पहुंचा। भैया हमको जंगल में चमकता हुआ पत्थर मिला, इसकी क्या कीमत हो सकती है? दुकानदार देख के बोलता, भैया पत्थर तो अच्छा सा लग रहा है, एक काम करो 2 किलो आटा ले जाओ, पाव भर दाल ले जाओ, नमक ले जाओ, तेल घी शक्कर ले जाओ, भैया इतनी कीमत इसकी मिल सकती है। उसने नोट कर लिया, 2 किलो आटा, पाव भर दाल, पाव भर तेल, नमक शक्कर घी। थोड़े आगे बढ़ा, एक कपड़े का व्यापारी मिला। भैया हमको ये कांच का टुकड़ा कहीं जंगल में पड़ा मिला, चमकता हुआ टुकड़ा मिला, इसकी क्या कीमत हो सकती है? बोले भैया एक धोती कुर्ते का कपड़ा ले जाओ, इतनी कीमत इसकी होना चाहिए मेरे अंदाज से। उसने लिख लिया, इस टुकड़े की कीमत 1 जोड़ी कपड़े। थोड़े आगे बढ़ा और एक सराफे वाले की दुकान मिली। जब उसको कीमत पता करना थी तो सबके यहाँ पूछता हुआ जा रहा था, जो दुकान मिलती जा रही थी पूछता जा रहा था। और जैसे सराफे वाले ने उस रत्न को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया इधर आओ, अंदर आओ, चुपचाप बैठो, साइड में बैठो। कहां से मिला? अरे बाबूजी मिल गया, आप तो ये बताओ उसकी कीमत क्या होगी? जौहरी बोला, भैया इसकी कीमत, इसको यदि अपने गांव में बेचोगे तो लोग तुम्हें ठग लेंगे। थोड़ा रुको, अपन यहां से परदेश चलेंगे और वहां जो इसके पारखी हैं, उन पारखियों को इसकी बेचेंगे तो इसकी कीमत अपने को करोड़ों रुपए प्राप्त होगी। ओहो, उसने लिख लिया, इस चमकीले पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपया। बालक लौट करके गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने प्रसन्नता से अपने पास बिठाया। बेटे कीमत पता की तुमने? हाँ गुरुजी। सब्जी वाला कहता था आधा किलो टमाटर, आधा किलो सब्जी ले जाओ। किराने वाला कहता था 2 किलो आटा, नमक, दाल ले जाओ। कपड़े वाला कहता था 1 जोड़ी कुर्ता पजामा ले जाओ।
लेकिन जो उसका पारखी जौहरी था वो कहता था इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। गुरुजी ने बालक के सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा जा में जितनी बुद्धि है उतनो ते बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से ले आए। बेटा जिनको यह जन्म से बचपन से सहजता में नवोकार मंत्र मिला उन्हें इसकी क्या कीमत। सोचो वे कौन हो सकते हैं, सब्जी वाले के स्तर वाले, किराने के स्तर वाले, कपड़े के स्तर वाले। लेकिन कोई पारखी इस मंत्र की महिमा कहता है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणासो। आहा, जिस महामंत्र को इतने उत्कृष्ट आचार्य अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में पहला स्थान दे रहे हैं, बेटा इसकी कीमत तुम्हें हम कैसे समझाएं। वे आचार्य परमात्मा जौहरी थे जिन्होंने इस मंत्र की कीमत पहचानी। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप। अरे इन पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप एक बार भाव सहित यदि समझ लिया जाए तो मिथ्यात्व रूपी पाप के भी टुकड़े हो जाएं, बाकी सारे पाप तो कहां लगते हैं। बालक जब उस बालक को उस हीरे के द्वारा इस महामंत्र की कीमत समझाई तो बालक ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, गुरुजी आप तो सचमुच हमारे उपकारी हो, हम पागलों की बातों में आकर के आपका अनादर कर बैठे। और आज से गुरुजी प्रतिज्ञा करके जाते हैं, जीवन का कोई भी संकट होगा हम इन 5 पदों का स्मरण करके, उनके आकार का अवलोकन करके, उनके स्वरूप का विचार करके, भावों से उनके निकटवर्ती होकर के हम अपने जीवन के सर्व संकटों का अभाव करके मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। आपको समझ में आया होगा। वही नमोकार मंत्र है जिसको हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन सोचो हमें इसकी कितनी महिमा आती है। ऐसे ही जो ग्रंथ का मंगलाचरण है, जीव मजीवम दब्बम, आहा, एक बार इसकी भाव भासना तो करो। आचार्य भगवान आपने क्या दे दिया हमारे लिए। हमने ठीक है बचपन से पाठशाला पढ़ लिया, जीव से कहते हैं जिसमें ज्ञान हो, जो जानता हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हो। अजीब उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जानता नहीं, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। लेकिन जीवन में प्रयोग कितना किया। सोचो, 1 गिलास दूध में अपन ने 3 चम्मच शक्कर डाली और उस शक्कर का घोलन नहीं किया तो दूध में कितनी मिठास आएगी। फीका का फीका लगता है ना। ऐसे ही ये वचन को जब तक अपने जीवन में घोलेंगे नहीं तो हमारा जीवन मिठास से कैसे भरेगा, आनंद से कैसे भरेगा। इसलिए इतना ही मंत्र, जीव मजीवम, मैं जीव हूं और मैं इस देहादिक अजीब से न्यारा हूं, इससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, और जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। इसका मतलब मेरा इस देह से लेकर किसी भी पर पदार्थ से किसी भी प्रकार का सुख दुख का संबंध नहीं। ऐसा महामंत्र आचार्य जी ने मंगलाचरण में दिया, जीव मजीवम दब्बम। भाव वासना करो, प्रयोग करो, इसके बल पर सर्व अजीबों का निषेध आ जाए। किसी भी अजीब से एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व ना रह जाए। किसी भी अजीब में सुख दुख की कल्पना ना रह जाए। किसी भी अजीब से अपने कर्ता कर्म का संबंध दिखाई ना दे। अरे मेरा सर्वस्व सदा मुझ में, नहीं परमाणु मात्र पर में। हे आचार्य देव, अनंत उपकार आपका, अनंत उपकार। यदि आपने जीव अजीब का पाठ नहीं पढ़ाया होता तो हम तो इस अजीब को ही जीव मान के बैठे थे और पूरे जीवन इसमें तन्मय रह करके इस दुर्लभ भाव को अपने हाथ से खो देते। प्रभु, आज जीवन में जितनी भी शांति है, आज जीवन में जितना प्रमोद है, आज जितना भी आपके स्वरूप को, आकार को देख करके प्रसन्नता होती है, उसके पीछे मर्म छिपा हुआ है कि आपने हमारा प्रयोजनभूत जीव तत्व बताया। आपने ही मुझे अकेला जीव कह के नहीं पुकारा, मेरा सारा वैभव हमारे अंदर दर्शा दिया। प्रभु
आपका अनंत उपकार प्रभु, आपका अनंत उपकार। और इस उपकार को तभी चुकाया जा सकेगा जब हम पल पल में अपने जीवत्व की अनुभूति करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं प्रभुतामय हूँ, मैं सर्व अनंत गुणों से संपन्न हूँ, मुझे किसी भी प्रकार से किसी परद्रव्य की जरूरत नहीं। मेरो तो एक आत्मता में ममत जुकीनो। हे भगवान, आपकी वाणी में जो अमृत बरसा प्रभु, उससे हमें अपनी महिमा आ गई। एक संकल्प हो गया प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब हमें अपनी खबर हो गई। क्यों? आपने हमें वो बात बता दी जो आज तक नहीं सीखी थी। जीव मजीवम दब्बम। अरे ये दो ही द्रव्य तो हैं संसार में जिनका परस्पर तालमेल दिखाई देता है, और इसी अजीब में भ्रमित होकर कि यह जीव दुर्लभ से दुर्लभ अवसर को यूं खो बैठता है। प्रभु, जिस प्रकार आपने स्वानुभव से उस जीव तत्व का संवेदन करते हुए, संचेतन करते हुए अजीब को न्यारा सिद्ध किया, हे भगवान, मैं भी अब अंतर चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा उस वर्तमान ज्ञान में उस त्रिकाली जीवत्व को वेदते हुए अब से अनंत काल आनंदित रहूंगा, तब आपका सच्चा उपकार चुका सकूंगा प्रभु। जीवम जीवम दब्बम। ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है, पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ, और पीते पीते रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा हुए, अथवा तो कहो आज तक जितने भी जीव सुखी हैं, बस उनने इतना ही कमाल किया, जीवम जीवम दब्बम, है ना। जैसे शिवभूति मुनिराज ने बोलिया था, तो मांस भोजन दो है, छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है। बस ऐसा ही मंगलाचरण है, जीव न्यारा है और अजीब न्यारा है। शायद एक दृष्टांत पहले भी हमने आपको दिया था। घर में कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन में साधर्मियों के लिए भोजन कराना हो, तो उसके लिए मटर बनना थी सीजन के टाइम पर। तो अपने घर पर जो काम करने वाले होते हैं उनसे अपन ने कहा, भैया हैं साधर्मियों को भोजन बनना है, ये मटर छिलके दे दो। तो जो वर्कर थे उन्होंने तो बड़ी ईमानदारी से छिलके अलग निकाल दिए, मटर अलग निकाल दिए, दाने अलग निकाल दिए, और काम करके वो चले गए। लेकिन जब हमने डलिए बर्तन चेक किया तो थोड़ी मटर कम लग रही थी, तो बेटे से भी कहा, बेटा थोड़ी मटर तू भी छील दे, मटर कम पड़ रही है। तो बच्चे को छीलने को दी, और जब उसने पूरा थोड़ी बार देखा हमने, तो वहां छिलके छिलके तो थे, लेकिन मटर का दाना गायब था। क्यों? कर्मचारी जो मटर छील रहा था वो छिलके एक तरफ रखता जा रहा था और दाना एक तरफ रखता जा रहा था, और बच्चा जो मटर छील रहा था छिलके वहां डालता जा रहा था, और मटर कहां जा रही थी। तो अपन भी कई बार वो कर्मचारी जैसा भेद ज्ञान करते हैं, जीव अलग है अजीब अलग है, जीव अलग है अजीब अलग है। और जबकि अपने मालिक जैसा भेद ज्ञान करना है, बच्चा मालिक है, छिलका फेंकता जा रहा है, मटर खाता जा रहा है, अजीब न्यारा है और मैं जीव। देखो, दूध में जितना जितना घोलन करते हैं उतनी मिठास बढ़ती जाती है। ऐसे ये जीव अजीब का लक्षण जो आज तक हमने पढ़ा है, और पढ़ने के पश्चात, लक्षण से निर्णय करने के पश्चात, वह ज्ञानमय तत्व ही मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूं अपने में सदा पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। ऐसा निर्णय करने के पश्चात जो हमारा उपयोग अंतर्मुखी हुआ, और उसमें जो ज्ञान तत्व जिसका परिचय आज हमने जीव तत्व के माध्यम से किया, बस उसमें उपयोग को तन्मय किया, हमारे जीव अजीब के पाठ की पढ़ाई पूरी हो गई। आपको याद होगा
जब वो पांडव विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी ने एक दिन पाठ पढ़ाया, बेटा कैसा भी प्रसंग हो अपने को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगले दिन गुरुजी ने पूछा, बोलो बच्चों क्या पढ़ाया था? गुरुजी आपने कहा था कैसा भी प्रसंग हो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर शांत बैठे रहे। क्यों तुमको याद नहीं हुआ? गुरुजी अभी तो याद नहीं हुआ। गुरुजी को गुस्सा आ गई, इतना सा वाक्य तुझे याद नहीं हुआ, कल याद करके बैठना नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी। अगले दिन फिर पूछा गुरुजी ने, क्यों भाई बोलो कल क्या पाठ पढ़ाया था? गुरुजी अभी तो याद नहीं हुआ। गुरुजी को थोड़ी सी और उग्रता आई और उन्होंने एक खींच के उसको चाटा मार दिया और उसने लिया और गुरुजी के पैर पड़ लिए। गुरुजी याद हो गया। अर्थात अभी तक कोई क्रोध का प्रसंग नहीं बना था, तो इसलिए हमें वो समझ में नहीं आ रहा था कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रसंग बना और तभी भी मुझे क्रोध नहीं आया, इसलिए मैं समझ में आ गया गुरुजी मुझे याद हो गया। बराबर ऐसा ही पाठ अपने को पढ़ना है। जीवम जीवम दब्बम, कितना भी सुंदर से सुंदर अजीब द्रव्य का परिणमन हो, है ना, अपने मुंजाज के लिए पढ़ते ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण, अरे घाव तारण असी प्रहारण में सदा क्षमता धरण। आह, ये काय का फल है? ये काय का फल है? जीवम जीवम दब्बम। ऐसी हो पढ़ाई, किसी भी अजीब के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई उसमें कर्तव्य नहीं, किसी प्रकार का एकत्व नहीं, किसी प्रकार का ममत्व नहीं, किसी भी प्रकार की उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। अरे आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, क्यों? मेरा सर्वस्व सदा मुझ में। ऐसा सुंदर इसका मंगलाचरण है। सोचो इन आचार्य भगवान का कितना उपकार होगा। मान लो किसी जीव को अकेला पूरे जन शासन का एक ग्रंथ द्रव्य संग्रह मिला हो, बाकी सबकी होली जल गई हो, तो भी वह जीव भेद ज्ञान करके कि अजीब से भिन्न जीव होता है और वह मैं हूं, मेरा ये लक्षण है, मेरे इस प्रकार के 9 प्रकार से स्वरूप जनागम में बताए हैं। अजीब का ऐसा लक्षण है, आश्रवबंध का ये लक्षण है, सम्यक संज्ञाचार्य का लक्षण है। पूरा मतलब ग्रंथ पढ़ करके भी वह जीव बड़े आराम से मोक्ष मार्ग को सिद्ध कर सकता है। और बाकी तो गाथाएं विस्तार रुचि वाले को हैं, संक्षेप में काम करने वाले को इतनी सारा बहुत है। जीवम जीवम दब्बम। मैं जीवूं। मैं सच बता रहा हूं जिनवाणी के सामने, एक इतना सुंदर प्रसंग मुझे याद है। हमारे गांव में एक साधर्मी है, उसकी पत्नी लगभग 15 साल पहले शांत हो गई, 15-20 साल पहले। उसको 15 साल पहले पत्नी शांत हुई तो अचानक एकदम से ऐसा मस्तिष्क में शौक लगा कि हल्का सा पागलपन आ गया। लेकिन जो उसके पहले के संस्कार थे मंदिर आने के, तो वो मंदिर आज भी आता है। जब मंदिर आता है तो हमारे यहाँ पर एक दादाजी रहते थे, तो उनकी एक आदत थी, कोई भी जीव हो उसके धर्म की 2 बातें रटाते थे। तो दादाजी ने उस बच्चे को अपने पास बिठाया मंदिर के बाद में और बोले, बोलो जिनेंद्र, उसका नाम जिनेंद्र था, बोलो तुम जीव हो। बोलो मैं जीव हूं। बोलता मैं जीव हूं। बोलो मुझ में ज्ञान है। वो कहता मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं, मैं ज्ञान से जानता। बोलो क्या याद किया तुमने? तो उसकी इतनी बुद्धि अभी भी कायम है कि तब वो दोहरा लेता था, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। फिर उसको याद कराया, शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर को जानता नहीं है। इतना सा उन्होंने, दादाजी ने उसको रटाया और उसने रट करके उनको सुना दिया। एक दिन की बात कि 11-12 बजे मैंने उसको देखा कि वो व्यक्ति प्रवचन हॉल में बैठा है और बैठे बैठे ऐसे जैसे कोई नमो का मंत्र की जाप करता, ध्यान लगाता, ऐसे बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों भैया भोजन करे आए? हाँ पंडित जी करे आए। तो क्या कर रहे हो? बोले सामायिक कर रहा हूं।
अच्छा भैया सामायिक कर रहा हो, क्या करते हो सामायिक में? मैं बताऊं, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं और शरीर को जानता नहीं। बस हम तो ये रटते रहते हैं, ऐसी सामायिक करते। जबकि दिमाग से पागल जैसी स्थिति, लेकिन उसको रटा दिया गया तो उसको ये अच्छा लगा, क्योंकि इसमें शांति मिलती है। फिर बोला पंडित जी हम तुम पे घटित बताएं? हम बताओ। बोले तुम जीव हो, तुम में ज्ञान है और तुम ज्ञान से जानते हो, और तुम्हारा जो शरीर है ये अजीब है, एक कुछ इसमें ज्ञान नहीं है और एक कुछ जानता नहीं। तुम भी ऐसी चिंतन किया करो, ऐसी सामायिक किया करो। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हम जिसे पागल समझ करके उपेक्षित कर देते हैं, यदि उसके चित्त में भी हमने सम्यक बीज बो दिए तो हो सकता है उसके अंदर ये धारा चलती रहे और कालांतर में उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के अवसर बन जाए। इसलिए अपने जीवन में स्व को भी यही संबोधन करना, हर प्रसंग में संबोधन करना, चाहे मान का प्रसंग हो, चाहे अपमान का प्रसंग हो, चाहे अनुकूल प्रसंग लगता हो। यद्यपि अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सब झूठी मन की वृत्ति है। बोलो आत्मा के लिए क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल? स्टोप देश में आया 20वीं गाथा में कि जो देह को 5 इंद्रिय के विषय अनुकूल हैं वे आत्मा के प्रतिकूल हैं। भावबंध कारक सुख प्रहारक। और जो तपस्या आदि आत्मा को अनुकूल हैं वे इस देह को प्रतिकूल हैं। सुखिया बुद्धि वाले को प्रतिकूल पड़ते, बड़ा कष्ट लगता तपस्या में। समझ में आया? तो अपने को इस बात का होमवर्क खूब करना है। अरे मैं तो अजीब हूं, मैं तो इन 5 इंद्रिय विषयों का सेवन करने में समर्थ ही नहीं। किसे अच्छा मानूं, किसे बुरा मानूं, किस प्रसंग को लेकर के किसको लंबा मान करके किससे झगड़ा करूं? हमारे आचार्य ने तो पहले ही पंगलाचरण में बता दिया, जीवे अजीवम दब्बम। ऐसा जीवंत प्रयोग होना चाहिए तो हमारे जीवन का मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण होगा। मंगल आचरण होगा अर्थात मंगल अर्थात सुख रूप। जो सुख को लावे उसका नाम मंगल, जो पापों को गलावे उसका नाम मंगल। बोलो ऐसा अजीब से भिन्न अपने जीवत्व को देखेंगे तो जीवन में मंगलाचरण होगा कि नहीं होगा? हमारे जीवन का मंगलाचरण होगा कि नहीं होगा? अर्थात हमारे जीवन में सुख आएगा कि नहीं आएगा? हमारे पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? क्यों सबसे बड़ा पाप है विश्व का इस अजीब को जीव मानना। समझ में आया? अपने पंडित साहब कहते हैं ये ग्रंथ का मंगलाचरण तो है ही, ये जीवन का मंगलाचरण है। जीवन में आनंद लाना हो, मंगलमय आचरण करना हो तो इस पाठ को पढ़ते रहना। जीवम अजीवम दब्बम। इसी को गुरुदेव कहते थे, ए गगन मंडल में गौआ बयानी, अब वसुधा दूध जमाया, और बिरला था सो माखन खाया, जगत छाछ भर माया। रे गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे पंचम का। नाच उठो जीव अजीवम दब्बम। बस मिल गई मुझे, मेरी निधि मिल गई। जैसे उस बालक को उस रत्न के दृष्टांत से लंबोकार मंत्र की महिमा समझ में आ गई थी कि ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं, ये अद्भुत अद्भुत चीज है जिसको आचार्य देव ने सबसे पहले ग्रंथ में लिखा। तो ऐसी ये जीव अजीवम दब्बम ये विश्व की अद्भुत चीज है जिसको आचार्य देव ने इसके मंगलाचरण में लिखा। समझ में आया? देखो आनंद करना हो तो इतना ही बहुत है बस, और पढ़ना हो तो ग्रंथों का पार नहीं है। लेकिन लौट करके यहीं आना है। जैसे एक एग्जाम्पल और, गाथा पाठ तो आपका चलेगी, ध्यान तो आपका चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाँ बताएंगे। जैसे अपन ने जिनमानी पढ़ा मंगल 4 होते हैं। जैन सब कितने होते हैं? मंगल 4 है ना। तो अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मुनिराज मंगल हैं और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म मंगल है। लेकिन ये 4 मंगल पने को किस कारण से प्राप्त हुए?
अनंत भगवान मंगल क्यों कहलाए, सिद्ध भगवान मंगल क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने मंगल स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा की आराधना की। बराबर, अनंत भगवान ने मंगल स्वरूप आत्मा की आराधना की, अनंत भगवान मंगल कहलाए। सिद्ध भगवान ने मंगल स्वरूप आत्मा की आराधना की तो भी मंगल कहलाए। मुनिराज भी मंगल स्वरूप आत्मा की आराधना कर रहे हैं तो भी मंगल कहलाए। और जिन धर्म भी मंगल स्वरूप आत्मा का स्वरूप दर्शा रहा है कितने, ये भी मंगल कहलाए। तो कितने हो गए मंगल? 4। मूल में कौन मंगल था? एक आत्मा, एक के हो गए 4। ठीक है, अब अनंत भगवान मंगल है। बराबर है कि नहीं मंगल? तो अनंत भगवान मंगल है तो अनंत भगवान का द्रव्य मतलब आत्मा मंगल। ठीक है, अब इन अनंत भगवान ने अनंत बनने का जो उपक्रम किया जिस क्षेत्र में से, समझे, तो वो क्षेत्र भी क्या कहलाने लगे? मंगल, मंगल क्षेत्र। ठीक है, अब जिस काल में इनका गर्भ में आए, जिस काल में इनका जन्म हुआ, जिस काल में इन्होंने दीक्षा ली, जिस काल में इनको केवल ज्ञान हुआ, वे सब भी क्या कहलाने लगे? काल मंगल कहलाने लगे। और जिस भाव से इनको ये पवित्र दशा प्राप्त हुई वो भाव भी मंगल हो गया। तो ऐसे अनंत अनंत परमात्मा है, अनंत सिद्ध परमात्मा है, तो कितने द्रव्य मंगल हो गए, कितने क्षेत्र मंगल हो गए, कितने काल, मतलब 365 में एक भी तिथि ऐसी नहीं होगी जो मंगल नहीं हो, और एक भी क्षेत्र कण कण 2.5 दिन में एक भी कण ऐसा नहीं है जो मंगल स्वरूप नहीं है। लेकिन इन सबके मंगल का कारण जीवो मंगलम। बराबर ना? तो यहां से फैलते फैलते अपन पूरे 2.5 दिन तक पहुंच जाते हैं कि एक एक क्षेत्र का कण कण मंगल है, लेकिन लौट करके कहाँ आ जाते हैं? अरे काश मैं नहीं होता मंगल स्वरूप तो ये सब मंगल क्यों कहलाते हैं। तो ऐसे ही इस मंगलाचरण से शुरू करके पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, लेकिन लौट करके यहीं आना। जीवम जीवम पूरा 6 द्रव्य का स्वरूप बनने पढ़ लिया, 7 तत्व का स्वरूप पढ़ लिया, अंत में क्या करना है? अजीब से भी आना है कि नहीं आना है? तो जैसे दुकानदार व्यापार चलाने के लिए सुबह से दुकान को फैलाता है और दिन भर में जब कमाई कर लेता है तो दुकान की सुरक्षा के लिए उसको समेट देता है। तो ऐसे ही रत्नत्रय के लाभ के लिए हमें ग्रंथ को थोड़ा फैलाना है उपयोग में, क्या क्या विषय है, क्या है क्या है, और फिर उस रत्नत्रय के लाभ को अपने में प्रकट करने के लिए इसको तो समेट देना है और अंदर में आ जाना। जीवम जीवम दब्बम, ऐसा इस मंगलाचरण का मर्म आपको समझ में आए और हर प्रसंग में आपको अजीब न्यारा दिखाई दे, अर्थात उससे भिन्न अपना जीवत्व ज्ञानमय तत्व अपनी वर्तमान परिणति में सहज पने स्वीकार हो, तो सदगुरु कहते सहज का धंधा है, सहज आनंद का कारण है। ऐसा तो मंगलाचरण का रहस्य है। अब चूंकि जो आपकी ध्यान की गाथा चल रही थी, तो ध्यान के पहले ज्ञान होता है। ध्यान के पहले क्या होता है? ज्ञान। जब तक हमने किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का ज्ञान नहीं किया हो तब तक उसका हम ध्यान नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं कभी और हम कहें उसका ध्यान करो, होगा ही नहीं। लेकिन एक बार यदि आपका कहीं मिलन हुआ हो और फिर हम कहें देखो तुम ध्यान करो, स्टेशन पर उनसे मिले थे और जहाँ पे तुम टिकट ले रहे थे वो भी वहीं टिकट ले रहे थे, फिर उनको पेन चाहिए पड़ा था फॉर्म भरने को आपको, तो आपने उनसे पेन मांगा था और फिर आपका इतना बढ़िया परिचय हो गया था कि उनसे रिश्तेदारी तक निकल आई थी। आप ध्यान करो, वो व्यक्ति ध्यान आ रहा है आपको, तो आपको चूंकि एक बार ज्ञान में आया है ना तो वो ध्यान का विषय बन जाता है। तो इसलिए जिस जीवत्व का ध्यान करना है पहले आगम के द्वारा भली प्रकार से द्रव्यगुण पर्याय से स्वचतुष्टय से 6 सामान्य गुणों से जितने प्रकार से उसका परिचय कर सको, दुकानदार की तरह खूब दुकान फैलाओ। मैं वह जीव हूँ जिसमें जीवत्व शक्ति है, मैं वह जीव हूँ जिसमें चिति शक्ति है, मैं वह जीव हूँ जिसमें दृष्टि शक्ति है, मैं वह जीव हूँ जिसमें अस्तित्व गुण है, वस्तित्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, और ये सारे गुण अपने आप काम कर रहे हैं, किसी पर की जरूरत नहीं। मैं वह जीव हूँ जो है अपने में स्वयं पूर्ण, जिसमें पर की कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। जिस प्रकार से जितना उपयोग फैला करके अपने महिमा करना हो, खूब महिमा से अपने को भर लो, बराबर। और अपने ज्ञान में अपना समग्र परिचय लेकर के फिर 5 इंद्रियों मन के व्यापार को दे दो विराम। क्योंकि आपने देखा होगा
आपके छतों पर जो पानी की टंकी रहती है उसमें एक नल बाहर लगा रहता है और एक नल अंदर लगा रहता है। जो नल बाहर लगा रहता है वो पानी बर्बाद करता है और जो नल अंदर लगा रहता है वो टंकी में पानी को आबाद करता है कि नहीं करता है। तो जब तक ये 5 इंद्रिय मन के माध्यम से हमारा ज्ञान प्रवर्तेगा उस बाहर वाले नल की तरह हमारे उपयोग को बर्बाद करेगा। इसलिए इस बाहर वाले नल को तो विराम दे दो, अर्थात 5 इंद्रिय मन के व्यापार को विराम दे करके एकाग्रता से स्थिरता से बैठ करके पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हुए, मात्र पढ़ते हुए नहीं, नमरंतरण नमस्धारण नहीं, उनके आकार का अवलोकन करते हुए, उनके स्वरूप का विचार करते हुए, भावों से उनसे निकटवर्ती होते हुए शांति पूर्वक बैठे। क्योंकि उनके स्वरूप का स्मरण करने में ही हो सकता आपकी पूरी सामायिक हो जाए, पूरा ध्यान हो जाए। फिर भी कदाचित उतने में संतोष ना मिले तो उसके बाद में किसी एक पाठ का थोड़ा सा अवलंबन लेकर के अपने स्वरूप का पोषण करने वाले पाठ को पढ़ें। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ और अंदर में मिलाते चलो। मतलब प्रारंभिक भूमिका में ये जिनवाणी का अवलंबन लेकर के ध्यान किया जाता है। इसे व्यवहारूप ध्यान कहा, इसे सविकल्प ध्यान कहा। क्यों? अभी हमारे चित्त को बाहर में भटकने की आदत है, चित्त में चंचलता है, इसलिए इसको एक जगह बैठने की आदत बनाई जाती है। तो इन पाठों का अवलंबन लेकर के और एक एक पंक्ति पढ़ते जाते हैं, अंदर में मिलान करते जाते हैं और चित्त को शांत करते जाते हैं। और जब कुछ दिनों बैठने के बाद हमारे लिए स्थिरता का अभ्यास होता है तो हम इन पंक्तियों का अवलंबन भी गौण करके माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम भी जान वही तो अहो सहज ज्ञान स्वरूपो देखो, अंतर में देखो, अंतर्दृष्टि पूर्वक देखो। मैं सहज ज्ञान स्वरूप ही हूँ। जानो जानो, अपने को जानो, विश्वास करो मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ऐसी प्रतीति करो, ऐसा ही अनुभव करो, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। आहा, मेरे सर्वात प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। मैं सहज ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ऐसा वेदक भाव से संचेतन करो, ऐसे स्वरूप को लक्ष्य में लेकर उपयोग को एकाग्र करो। इस एकाग्रता का नाम ध्यान है। मैं सहज ज्ञान स्वरूप ही हूँ। सहज ज्ञान मात्र स्वरूपो हम। भगवान के वचनों का विश्वास करो,
गुरुओं के वचनों का विश्वास करो। जिनवाणी माँ के वचनों का विश्वास करो। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ऐसे ज्ञान मात्र में संतुष्ट, ज्ञान मात्र में रतिवंत, ज्ञान मात्र स्वरूप में तृप्त जीव ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आत्म भावना भाते भाते केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम सबको भी अपने ऐसे सहज ज्ञान का विश्वास जागृत हो, अज्ञानतम का नाश हो, ज्ञानानंद की प्राप्ति हो, यही अपने स्वाध्याय का सारांश है। हो गया था? ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। पापे न भावे पुण्य न भावे। क्यों? पुण्य पाप के दोनों उदय शरीर तक हैं, आत्मा तक है ही नहीं है। आत्मा के लिए ना लाभकारी ना नुकसानकारी। जीव मजीवम दप्पम। पापे न भावे पुण्य न भावे, नित्य निरंजन रूप रमावे। चक्रवर्ती की संपत्ति भीगर, मिले तो धूल समान जगत में। ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ज्ञान बिना तो स्वर्ग बलाए, ज्ञान हो ये तो नरक भला है। कर्म शैल के चूर करन को, ज्ञान ही वज्र समान जगत में। ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। अंतिम, ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी। जिसने जीव अजीब का पाठ पढ़ लिया, ऐसे सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला कौन होता है? ज्ञानी। ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी, ज्यों सिर गगर धरे पनहारी। चंचल चाल करे बहु बातें, चंद्र गगर पर ध्यान। हाँ, मैं तो बस ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप। काम हो रहे हैं संसार के, होने दो। चंद्र गगर पर ध्यान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। बहुत बढ़िया। जिनवाणी के ज्ञान से हाँ जी, वाणी मस्तक। अंतिम वाली, अंतिम वाली, अंतिम वाली सुनो। ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी। जिसने जीव अजीब का सम्यक भेद ज्ञान कर लिया, अर्थात द्रव्य संग्रह जी का मंगलाचरण पढ़ लिया, उसको सदाकाल क्या सूझता है? मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी, ज्यों सिर गगर धरे पनिहारी। पनिहारी गगरी धरती है ना। और चंचल चाल करे बहु बातें। सखियों से बातें भी करती जा रही और चाल चलती जा रही, लेकिन ध्यान कहाँ पे उसका?
चंद्र गगर पर ध्यान, जगत में ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान, जगत में ज्ञानी का धन ज्ञान। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।